देखिए, केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही अपने 11 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और ये पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल भी होगा। इस मौके पर सरकार अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की तैयारी में है। लेकिन इस बार एक और खास बात यह है कि सरकार के मंत्री अपनी निष्ठा और ईमानदारी का सबूत पेश करने के लिए अपनी संपत्ति और आमदनी का विस्तृत ब्यौरा भी सार्वजनिक करेंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 11 साल पूरे करने जा रही है। इस मौके पर पिछले 11 साल का लेखा जोखा देश की जनता के सामने रखने के साथ ही तीसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियां भी जनता के सामने रखी जाएंगी। इसके लिए मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सभी मंत्रालयों के रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाएंगे और सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचे, इसके लिए पार्टी और सरकार दोनों ने बड़े अभियान चलाने की तैयारी की है। आने वाले 9 जून से बीजेपी पूरे देश भर में संकल्प से सिद्धि अभियान चलाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति पर काम करेगी। इसके साथ ही सभी मंत्री अपनी आमदनी और संपत्ति का लेखा जोखा भी सार्वजनिक करेंगे। इसका मकसद ये है कि जनता सरकार की उपलब्धियों के साथ ये भी जान सके कि मंत्री कितने ईमानदार हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके मंत्रियों की संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है या कमी आई है, ये जनता के सामने परोसा जाए ताकि मोदी सरकार की ईमानदारी का अंदाजा जनता सहज लगा सके। पिछली सरकारों से हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि मोदी सरकार में जितनी पारदर्शिता के साथ, जितनी स्वच्छता के साथ और जितनी तेजी से कामकाज हुआ है उतना पहले नहीं देखा गया है। पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर ही अंकुश लगाया। घपले घोटाले की खबरें कहीं नहीं आती, क्योंकि पूरी तरह सरकार पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ कार्य करती दिखाई दे रही है। वैसे मोदी सरकार 2014 के बाद हर साल अपने मंत्रियों की आय और संपत्ति की घोषणा करती रही है, लेकिन इस बार मंत्रियों को अपनी पैतृक और चल अचल संपत्तियों का भी ब्यौरा विस्तार से देना होगा। 2024 में पीएम मोदी समेत सभी मंत्रियों ने लेखा जोखा सार्वजनिक किया था। उसके मुताबिक पीएम मोदी के पास कुल कैश राशि 73,000 रुपए, बचत खाते में 9,12,000 रुपए, फिक्स डिपॉजिट 2,85,00,000, सोना 2,67,000 का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास कैश 75,000 रुपए, डिपॉजिट लगभग 3,11,000, खेती योग्य जमीन 1,47,00,000। 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 28 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की थी। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की संपत्ति में 2023 के मुकाबले मामूली बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर संपत्ति 10,56,00,000 की दिखाई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के पास कुल 62,88,427 रुपए की प्रॉपर्टी है। अब 2025 में मंत्रियों की कितनी संपत्ति बढ़ी है या घटी है, यह सार्वजनिक होने जा रहा है। सरकार के इस फैसले को बीजेपी नेता पारदर्शिता के साथ जोड़कर देख रहे हैं। जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जनादेश दिया तो उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। उस माहौल को ठीक करना, माहौल में के प्रति जो है वो जनता के बीच में सकारात्मक और रचनात्मक सोच पैदा करना और ये पैदा करना कि सुशासन का सफर जो है वो सफलता के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है बिना जो है वो कुनबे के और बिना करप्शन के, ये स्थापित की हुआ है मोदी जी के 11 सालों में। 11 साल पूरा होने के मौके पर सिर्फ सरकार का रिपोर्ट कार्ड ही नहीं, मंत्रियों का भी रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा कि कौन मंत्री रहते हुए कितना अमीर हुआ है। लेकिन सरकार के तमाम मंत्री ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी सरकार के इसी आदेश की वजह से 11 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग पाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये पहल जनता के बीच कितनी कामयाब हो पाती है। लाइफ टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह की रिपोर्ट।